अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। यानी कि नीट यूजी 2024 एमबीबीएस बीडीएस की हमारी जम्मू कश्मीर में काउंसलिंग का प्रोसीजर कब से स्टार्ट हो जाएगा, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, ऑनलाइन आपको काउंसलिंग करनी है या आपको ऑफलाइन काउंसलिंग करनी है, कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले तो देख लेते हैं यहाँ पे नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट करना और रिजल्ट डिक्लेयर करना एनटीए का काम होता है। उसके बाद का जो हमारा सीट्स अलॉटमेंट का जो मसला होता है वो हर स्टेट की अपनी जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो 85% सीट्स वैसे फिल करती है और उसके अलावा यहाँ पे 15% जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पे फिल हो जाएंगे। ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात नहीं करेंगे हम। हमारी जो स्टेट यूटी जम्मू कश्मीर है, इसमें जो हमारा स्टेट कोटा होता है 85% सीट्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 85% जो सीट्स हमारी हैं वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जेके बोपी के थ्रू फिल होती है। यानी कि जो आपकी काउंसलिंग है नीट यूजी की, चाहे आपका एमबीबीएस हो, चाहे आपका बीडीएस हो, चाहे आपका बीएमएस हो या आपका यूनानी वगैरह हो, तो सबकी जो काउंसलिंग करती है वो यहाँ पे जेके बोपी के थ्रू ही आप लोगों का होता है। एनटीए का काम आपका होता है रिजल्ट डिक्लेयर करना और एंट्रेंस आप लोगों का कंडक्ट यहाँ पे करना। अब काउंसलिंग कब तक हो जाएगी उसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे काउंसलिंग के बारे में समझा देता हूँ। तो आपके काफ़ी सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि नीट की काउंसलिंग क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, नीट की काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले क्या होगा कि जेके बोपी जो है वो एक लिस्ट यहाँ पे जारी करेगी, जिसको हम मेरिट लिस्ट भी कहते हैं। एक मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी करेगी। तो जेके बोपी आपकी मेरिट लिस्ट एक जारी करेगी जिसमें तमाम बच्चों के नाम होंगे जो जम्मू कश्मीर के या यूटी लद्दाख के जो बच्चे होंगे जिन्होंने नीट यूजी 2024 का एग्जाम दिया होगा। उसमें उन बच्चों के यहाँ पे रोल नंबर होंगे। उसके बाद रोल नंबर के साथ साथ उनके यहाँ पे मार्क्स कितने हैं, ठीक, वो यहाँ पे उसमें मेंशन होंगे। अब अगर किसी बच्चे का उसमें यहाँ पे नाम या रोल नंबर उसमें मेंशन नहीं है तो उस कंडीशन में उसको यहाँ पे 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है। वो बोपी ऑफिस विजिट करके वहाँ पे उसमें अपडेट करवा सकता है। ये आपकी आ जाएगी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपकी एक जनरल मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद हमारी जो काउंसलिंग होगी वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो लास्ट ईयर जो जनरल मेरिट लिस्ट थी वो जुलाई के पहले हफ्ते में यहाँ पे आ गई थी, तो इस बार भी अभी कुछ ही दिन के बाद यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जब मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी तो उसके बाद हमारा जो काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और काउंसलिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपकी होती है। जो वो वाली मेरिट लिस्ट होती है वो उतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं होती है। काउंसलिंग में हमारे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और उसके बाद हमारा मोपअप राउंड हो जाता है। तो राउंड 1 जो हमारा काउंसलिंग का होता है वो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में होता है। उसके बाद राउंड 2 और 3 और मोपअप राउंड जो हमारा होता है वो यहाँ पे ऑफलाइन मोड में ही यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी देन उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद जेके बोपी एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। उस नोटिफिकेशन में क्या होगा कि आपको बोला जाएगा कि आप लोगों को जो है वो राउंड 1 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक। राउंड 1 जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप लोगों को जो है वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 से 3 दिन का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। इन 2 से 3 दिनों के बीच में आपको काउंसलिंग के लिए जो होगी वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करनी होगी। अब इसमें यहाँ पे आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि काउंसलिंग की जब रजिस्ट्रेशन होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और इसी में आप लोगों को अपनी जो कैटेगरी होगी, ठीक, कैटेगरी जो आपकी होगी उसको यहाँ पे आपने मेंशन करना है। अगर आपने फॉर्म फिल करते समय देखा होगा उधर आपका आरबीए का ऑप्शन नहीं था कहीं, या जो हमारी स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर जेके पीएम सीडीपी कैटेगरी वगैरह है उसका वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं था। वहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस, ओपन मेरिट, एससी एसटी ओबीसी का ही ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपने उस टाइम मेंशन नहीं किया तो जब आपकी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 3 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी 85% सीट्स के लिए, इसमें आपको अपनी जो कैटेगरी होगी उसको आपने मैंशन करना पड़ेगा, ठीक। जो कैटेगरी आपकी होगी, चाहे आपकी आरबीए होगी, जेके पीएम होगी या जो भी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो भी कैटेगरी होगी आप उसको भी वहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आपने फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th का मार्क्स कार्ड या 10th की डेट ऑफ बर्थ होगी, 12th का मार्क्स कार्ड होगा, उसके बाद आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी, उसके बाद आपका आधार कार्ड होगा। तो यही सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे, ठीक है। इसके लिए आपको लगभग 2 से 3 दिन का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। लास्ट ईयर की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट ईयर लगभग 15 जुलाई के अराउंड ये काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन जो होगी थी वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बार भी यहाँ पे कुछ ही दिन के बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। ये सब करने के बाद जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो उसके बाद आपकी पीएमएल आ जाएगी, यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो यहाँ पे जेके बोपी की तरफ से रिलीज कर दी जाएगी, ठीक। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका प्रॉपरली यहाँ पे नाम होगा, आपकी रैंक होगी, स्टेट कोटा के अकॉर्डिंग आपकी कितनी रैंक है, ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंग आपकी कितनी रैंक है, आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने हैं, ठीक। जब आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यानी कि पीएमएल रिलीज हो जाएगी उसको आने के बाद हम आसानी से यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टेट कोटा में हमारा जो कट ऑफ होगा वो यहाँ पे कितना जाएगा
आरबीआई के लिए कितना जाएगा, ओपन मेरिट के लिए कितना जाएगा, एससी एसटी के लिए कितना जाएगा, वो सारा कुछ हम जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, पीएमएल जब आ जाएगी, हम उसके बाद आसानी से उसको प्रेडिक्ट कर सकते। लेकिन अभी अगर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है तो वो एनालिसिस बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगी, उसमें काफ़ी वेरिएशन यहाँ पे आ जाएगा। जब हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसमें ही हम जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारी स्टेट कोटा की जो होगी वो रैंक होगी, उसमें हमारा सारा कुछ मेंशन होगा, तो उसके बाद हम जो है वो आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जब हमारी पीएमएल यहाँ पे आ जाएगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपका जो राउंड 1 का काउंसलिंग होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको प्रेफरेंसेस अपनी इंडिकेट करनी पड़ेंगी। ठीक, प्रेफरेंसेस इंडिकेट करने के लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। प्रेफरेंसेस आप इंडिकेट करेंगे एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, आप कौन सा कॉलेज रखना चाहते हो, एमबीबीएस रखना चाहते हो या बीडीएस रखना चाहते हो, जो भी होगा वो आप अपने हिसाब से रखेंगे। वो सब रखने के बाद फिर आपकी जो लिस्ट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर हम इस बात की जो रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग की, उसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी लास्ट ईयर जो है वो राउंड 1 की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन लगभग 15 जुलाई की, आई थिंक 15 जुलाई के अराउंड ही शायद यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। शायद के मतलब 15 जुलाई के अराउंड ही यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। फिर जो सिलेक्शन लिस्ट थी राउंड 1 की वो जुलाई के एंड वीक में, यहाँ पे जुलाई के लास्ट के दिनों में यहाँ पे आ गई थी। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ही डेज में यहाँ पे हमारी जो मेरिट लिस्ट होगी, जनरल मेरिट लिस्ट होगी, वो आ जाएगी और उसके साथ ही यहाँ पे हमारी जो काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, फिलहाल के लिए कुछ दिन आप सब्र करें, मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी जनरल वाली, हालांकि उसका कोई यूज़ वगैरह होता नहीं है, लेकिन उसके बाद जब हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो उससे पहले हमारा जो काउंसलिंग का वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया, कुछ दिन आप वेट करें, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, देन हमारी राउंड 1 की काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए जो थोड़ा सा अपडेट था मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।